हेलो एंड वेलकम टू विजन 247। आज का हमारा टॉपिक है बिहार की प्रमुख नदियां। यहाँ से बीपीएससी या फिर अभी जो एग्जाम आने वाली है बीपीएससी टीआरई 4 टीचर वाला, उसमें एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, जिसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि बिहार की कौन सी नदियाँ गंगा में किस स्थान पर आकर मिलती है, या फिर इस नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं बिहार की नदियों के बारे में। सबसे पहले हम लोग जान लें कि बिहार जो राज्य है वो कैसा राज्य है, मैदानी राज्य है। यहाँ पे अधिकांश नदियाँ हिमालय से निकलती है। साथ ही साथ यहाँ की प्रमुख नदियाँ अंततः गंगा में आकर मिलती है। नदियाँ कृषि, परिवहन और जीवन का आधार है। अब हम लोग जानते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है ये है गोमुख, गंगोत्री हिमनंद, उत्तराखंड में है ये। इसका अन्य नाम है भागीरथ या जानवी। बिहार में प्रवाह बक्सर से कटिहार तक है इसका। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा नदी है बिहार के किस राज्य से प्रवेश करता है। तो आपका जवाब होना चाहिए, प्रवेश जो है इसका प्रवेश स्थान कहाँ पे है, बक्सर। बिहार के बक्सर जिला से है। साथ ही साथ ये बाहर निकलता कहाँ से है, तो कटिहार से निकलता है ये बाहर। महत्वपूर्ण क्या है इसके लिए, बिहार का जीवन रेखा है। साथ ही साथ एक पॉइंट ऑफ और नोट डाउन कर लीजिए, ये जो है नदी गंगा नदी बिहार को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। गंगा जो है बिहार को दो हिस्सों में बांटता है। साथ ही साथ गंगा जो है बिहार में कहाँ से इंटर करता है, बक्सर से। बक्सर यहाँ बक्सर है ना, यहाँ से इंटर करता है और निकलता कहाँ से है, कटिहार से निकल के वेस्ट बंगाल में इंटर कर जाता है। अब जानते हैं गंडक नदी के बारे में। गंडक नदी का जो उद्गम स्थान है वो नेपाल हिमालय है। ये याद रखिएगा, कहाँ पे है, नेपाल हिमालय में है। इसका अन्य नाम क्या है, नारायणी। गंडक का दूसरा नाम क्या है, नारायणी। ये बिहार में प्रवेश पश्चिम चंपारण से करता है, यानी कि यहाँ से करता है, देखिए यहाँ से इंटर करता है बिहार में पश्चिमी चंपारण से। गंगा में संगम इसका होता है हाजीपुर वैशाली में जाके गंगा से ये मिल जाता है। अब हम जानते हैं कोसी नदी के बारे में, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थान कहाँ है, नेपाल हिमालय में है। अन्य नाम इसका क्या है, सप्तकोशी या फिर बिहार का शोक के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ का है, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार जिलों से होकर गुजरती है। ये प्रकृति बाढ़ के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। ये कोसी नदी क्या है, बिहार में बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। ये गंगा में कुर्सला यानी कि कटिहार में जाकर गंगा से ये मिल जाता है। अब हम लोग अगला नदी जानते हैं, सोन नदी के बारे में। इसका उद्गम स्थान अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा, इसका उद्गम स्थान कहाँ है, अमरकंटक मध्य प्रदेश। अन्य नाम इसका है हिरण्य बाहु के नाम से भी इसे जाना जाता है। बिहार में प्रवेश रोहतास और औरंगाबाद से होता है। इसका रोहतास और औरंगाबाद से ये क्या होता है, प्रवेश करता है बिहार में। गंगा में संगम इसका कहाँ होता है, मनेर जो स्थान है पटना के पास, वहां पे जाके सोन नदी गंगा से मिल जाती है। और हम अगला नाम जानते हैं पुनपुन नदी के बारे में। इसका उद्गम स्थान कहाँ है, छोटा नागपुर पठार। अन्य नाम इसका कोई विशेष नाम नहीं है। इसका प्रवाह क्षेत्र गया और पटना जिले से होता है। इसका गंगा में संगम कहाँ होता है, फतुहा में, ठीक है। याद रखिएगा, पुनपुन नदी बिहार के फतुहा में गंगा से आकर मिल जाती है। ये अक्सर बीपीएससी में पूछा गया है। अब हम जानते हैं फल्गु नदी के बारे में। निर्माण निरंजना और मोहाना नदी से होता है इसका। साथ ही साथ अन्य नाम इसका है निरंजना। फल्गु का दूसरा नाम क्या है,
निरंजना। और धार्मिक महत्व क्या है, ये गया में प्रसिद्ध है ये। और गंगा में संगम कहाँ होता है, पुनपुन नदी द्वारा होता है ये। ठीक है, अब जानते हैं बागमती नदी के बारे में। बागमती नदी जो है, इसका उद्गम स्थान नेपाल में है। साथ ही साथ इसका प्रवाह क्षेत्र सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर से है। और ये जो है प्रकृति कैसा है इसका, बाढ़ प्रवण है। ठीक है, गंगा में संगम कहाँ होता है, खगड़िया। खगड़िया जिला में होता है ये बागमती, गंगा से मिलती है। अब हम जानते हैं कमला बलान नदी के बारे में। इसका उद्गम स्थान कहाँ है, नेपाल में है। और इसका अन्य नाम कमला। ठीक है, पूरा नाम क्या है, कमला बलान। और दूसरा नाम इसका क्या है, सिर्फ कमला। इसका प्रवाह क्षेत्र है मधुबनी और दरभंगा। गंगा में संगम कहाँ होता है, ये समस्तीपुर में आकर ये मिल जाती है। अब जानते हैं महानंदा नदी के बारे में। इसका उद्गम स्थान है दार्जिलिंग की पहाड़ियां। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कौन सी नदी बिहार की है जो दार्जिलिंग से होकर बिहार में प्रवेश कर, दार्जिलिंग से उसका उद्गम स्थान है। तो आपका याद होना चाहिए, नाम होना चाहिए महानंदा नदी। इसका प्रवाह क्षेत्र है किशनगंज। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या है, ये उत्तर पूर्व बिहार का नदियां है ये। गंगा में संगम मणिहारी कटिहार के पास ये आके गंगा में मिल जाता है। अब हम लोग जानते हैं बूढ़ी गंडक नदी के बारे में। इसका उद्गम स्थल कहाँ है, सोमेश्वर पहाड़ी नेपाल में इसका उद्गम स्थल है। साथ ही साथ प्रवाह क्षेत्र मुजफ्फरपुर समस्तीपुर से है ये। लंबी मैदानी नदी है ये, विशेषता इसका है। गंगा में संगम कहाँ होता है, ये खगड़िया में आकर ये गंगा में मिल जाती है। अब हम लोग जानते हैं परीक्षा उपयोगी तथ्य के बारे में। सबसे लंबी नदी गंगा कितना है, 445 किलोमीटर, ये बिहार में बहती है। ठीक है, इसका कुल लंबाई लेंथ है बिहार में। सबसे बाढ़ग्रस्त नदी कौन सा है, कोसी। नेपाल से आने वाली नदियां अधिक बाढ़ लाती है, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे स्टेटमेंट वाइज। कौन सी नदी जो है बिहार में बाढ़ लाने के लिए जिम्मेवार है, तो नेपाल से आने वाली नदियां। लगभग सभी नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय।